जहां नीतीश कुमार ने बेनिफिट्स दिलाए सुशील मोदी को, वहीं भाजपा को कालांतर में ये बात समझ में आई कि सुशील मोदी की वजह से भाजपा कमजोर पड़ रही है जी। भाजपा को पैरासाइट बनाकर रख दिया गया है, पिछलगू बनाकर रख दिया गया है, और वो भाजपा के लिए सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा एक बहुत विशाल पार्टी है। इस ब्रिज को नीतीश कुमार ध्वस्त कर चुके हैं जी। जन्मदिन के दिन ही जिस तरीके से आरसीपी सिंह के विश नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, पार्टी फोरम की तरफ से, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने तो हमारे खबर के बाद विश करना शुरू किया जी। ये साबित करता है कि आरसीपी सिंह इस पार्टी से अब गॉन केस हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जो नाम चल रहा है, ये स्पष्ट है कि या तो किंग महेंद्र की जगह पर भेजे जाएंगे, चांसेस है, लेकिन वहां भी खबर यही आ रही है कि केसी त्यागी को प्राथमिकता पहले मिलेगी, यानी अपनी सीट तो जाएगी ही राज्यसभा वाली, जो किंग महेंद्र वाली सीट है वहां भी केसी त्यागी का नाम पहले चल रहा है। नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा, अगर देखिए दोबारा तो राज्यसभा भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता आरसीपी सिंह को जी। और 6 महीने वो रह सकते हैं मंत्री बिना राज्यसभा गए हुए भी, दिसंबर तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, तब तक उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो चुका होगा, तब तक नीतीश विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी लड़ाई लड़ चुके हैं, और तब तक जातिगत जनगणना भी शायद हो ही जाएगा। भाजपा का आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन से ध्वस्त हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार जब सरकार बनी थी इस बार, तो कमजोर थे जी। और इतने कमजोर थे कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें भाजपा के छोटे नेताओं से बातचीत करनी पड़ती थी जी। उनके पास एक्सेस नहीं था बड़े नेताओं का। अमित शाह खुद बात नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी से बात नहीं होगी, जेपी नड्डा तक से बात नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र यादव तक से बात होनी बंद हो गई थी जी। और फिर उन्हें वो जिम्मेवारी देने के लिए, अपनी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभालने के लिए, और आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाना पड़ा उन्हें। आरसीपी के सिंह का नाम जब उन्होंने बढ़ाया, और जब उन्होंने आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने और पार्टी की कमान संभाले, और साथ साथ सामंजस्य जदयू और भाजपा के बीच वो स्थापित करें, तो उसी वक्त कहीं ना कहीं उनसे ये मिस्टेक हुआ। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां अक्सर हम चर्चा करते हैं बिहार के राजनीति की उन पहलुओं पर जो पहलू कहीं ना कहीं आगे बिहार की राजनीति में आजमाई जाती है, सत्य साबित हो जाती है। ऐसी एक खबर हमारे पास है, और हमारे साथ हमारे संपादक महोदय नमन मिश्रा जी हैं। इसी खबर पर चर्चा होगी कि बिहार में नीतीश कुमार गठबंधन का भविष्य कैसे तय करेंगे। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो आप सभी लोग जानते हैं, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम से अगर वाकिफ होंगे तो लगातार आपसी मतभेद सभी दलों में। दूसरा कारण, आने वाले दिनों में 5 सीट खाली हो रहे हैं राज्यसभा के। एक जदयू के किंग महेंद्र के निधन के बाद वहीं 4 अन्य सीट हैं, और इन सीटों पर किनका किनका सेटिंग किया जाएगा, किनके आधार पर किया जाएगा, किस आधार पर किया जाएगा, कौन से लोग नाराज होंगे, कौन से लोग जो कड़ी हैं एक दूसरे पार्टियों के बीच वो छटक जाएंगे, और कौन कौन से लोग हैं जो जोड़ने का काम करेंगे। चलते हैं हम अपने सहयोगी, हमारे जो संपादक महोदय हैं नमन मिश्रा जी। सर बताइए, लगातार नीतीश कुमार गठबंधन के भविष्य का फैसला तो करते ही हैं जी। जदयू छोटी पार्टी है लेकिन बिहार में बड़ी हो जाती है, बड़े भाई की भूमिका में आती है। ऐसे में राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। जदयू के पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह रहे हैं, भाजपा से उनका रिश्ता अच्छा रहा, ये तमाम बातें सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब राजनीति भविष्य का फैसला, गठबंधन का फैसला नीतीश कुमार के हाथों में कैसे जा रहा है? देखिए, ये फैसला तो नीतीश कुमार के हाथ में पहले से भी था, इसमें कोई संशय नहीं है। कि मैंने तो कल ही, आपको याद होगा, मैंने तो चिहाड़ के कहा था कि बिहार में तब तक गठबंधन चलता रहेगा जब तक कि नीतीश चाहेंगे। और भाजपा की मजबूरी है, भाजपा अपने आप को शेर बोल दे, डायनासोर बोल दे, या उली में मत बोल दे, सच्चाई यही है कि भाजपा बिहार में बकरी है नीतीश कुमार के अंदर में। आज जिस विषय पर चर्चा हम करने आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप रातों रात में जब मुझे बुलाते हैं तो मेरे साथ एक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि रातों रात का एक पैटर्न ऐसा है कि ये आने वाले समय की राजनीति का कहीं ना कहीं एक उद्घोषक होता है जी, रास्ता बताता है। तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बड़ा बात होने वाला है। आपने कहा कि एक तो किंग महेंद्र की वजह से खाली हो गई सीट, और 4 सीटें खाली हो रही हैं कार्यकाल खत्म होने की वजह से, जिसमें मीसा भारती और दूसरे जो हैं वो आरसीपी सिंह हैं। मीसा भारती वाले पे तो आप बेहतर समझा पाइए दर्शकों को अपने खबरों में, लेकिन आरसीपी वाले पे इसलिए पेच फंसा हुआ है क्योंकि आरसीपी सिंह के साथ क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए, जब नीतीश कुमार और भाजपा के बीच रिश्ते ठीक हुए थे 2017 में, तो उसका एक नायक था जी। उनका नाम है सुशील मोदी। 2017 में सुशील मोदी ने बहुत पर्दे के पीछे खेला किया और नीतीश और भाजपा को एक किया जी। इसका उन्हें रिवॉर्ड भी मिला कि वो मुख्यमंत्री बने, साथ साथ उन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए। लेकिन जहां नीतीश कुमार ने बेनिफिट्स दिलाए सुशील मोदी को, वहीं भाजपा को कालांतर में ये बात समझ में आई कि सुशील मोदी की वजह से भाजपा कमजोर पड़ रही है। जी। भाजपा को पैरासाइट बनाकर रख दिया गया है, पिछलगू बनाकर रख दिया गया है, और वो भाजपा के लिए सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा एक बहुत विशाल पार्टी है। जी। वो जबरदस्त जनमत के साथ जीत रही है, बड़ा उसके साथ एक कहा सकता है कि वोट बैंक है, और उस वोट बैंक में बिहार में आकर सेंधमारी हो जाती है। राजद अपना काट लेती है, नीतीश अपना काट लेते हैं, चिराग पासवान अपना काट लेते हैं, और ऐसे में वो वोट बैंक सिमट को छोटा हो जाता है। तो उसी की व्यापकता को बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर बिहार के तहत भाजपा इस बार पर्दे के पीछे भी खेल की और पर्दे के सामने भी खेल की। उसका जो पूरा उसका निश्चय ये निकला कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए और चिराग पासवान शहीद हो गए। अब नीतीश और चिराग के बीच जो हुआ, उससे भाजपा नंबर 2 पर आ गई, और भाजपा नंबर 2 पर आई तो भाजपा अपने ताकत को प्रैक्टिस करना चाहती थी। पावर प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस सारी परिस्थिति को भांप कर भाजपा के समक्ष अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। और इन 2 उपचुनाव की सीटों में जिस तरीके से जीत हुई नीतीश कुमार की, ये भाजपा को बैकफुट पर ढेल देती है। भाजपा का आत्मनिर्भर बिहार कैंपेन से ध्वस्त हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था। नीतीश कुमार जब सरकार बनी थी इस बार, तो कमजोर थे, और इतने कमजोर थे कि छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें भाजपा के छोटे नेताओं से बातचीत करनी पड़ती थी। उनके पास एक्सेस नहीं था बड़े नेताओं का। अमित शाह खुद बात नहीं करते थे, नरेंद्र मोदी से बात नहीं होगी, जेपी नड्डा तक से बात नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र यादव तक से बात होनी बंद हो गई थी। और फिर उन्हें वो जिम्मेवारी देने के लिए, अपनी मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी संभालने के लिए, और आरसीपी सिंह को आगे बढ़ाना पड़ा उन्हें। आरसीपी के सिंह का नाम जब उन्होंने बढ़ाया, और जब उन्होंने आरसीपी सिंह को ये जिम्मेवारी दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने और पार्टी की कमान संभाले, और साथ साथ सामंजस्य जदयू और भाजपा के बीच वो स्थापित करें, तो उसी वक्त कहीं ना कहीं उनसे ये मिस्टेक हुआ। वो रिस्क ले रहे थे, उन्हें पता था कि मैं जब जाऊं उसको ठीक कर लूंगा, लेकिन आरसीपी सिंह को अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, ये भी वो जानते थे। आरसीपी सिंह को जब अध्यक्ष बनाया गया, तो भाजपा के साथ रिश्ते तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन भाजपा वही काम करने लगी जो नीतीश कुमार सुशील मोदी के माध्यम से भाजपा के साथ कर रहे थे। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सारी बातें, सारा उनका जो रणनीति है, वो सब कुछ रहता था भाजपा के पास। तो आरसीपी सिंह ने, जब खास बात ये, जब एहसास नीतीश कुमार को कब हुआ ये सब चीज़ों का, उन्हें एहसास इस बात का तब हुआ जब जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ मोदी, और उसमें अपने आप को उन्होंने बना लिया मंत्री, जबकि ये स्पष्ट था कि पार्टी की तरफ से, पार्टी का डिमांड था कि हमें कम से कम 2 सीटें मिले, और पार्टी की तरफ से ये था कि आरसीपी सिंह को तो अध्यक्ष ने बना ही दिया है, तो अब हमें ललन सिंह को एडजस्ट करना है। उपेंद्र कुशवाहा या संतोष कुशवाहा या अन्य लोगों का नाम भी सामने चल रहा था। तो इन लोगों को जिम्मेवारियां दी जाएंगी। लेकिन जब इन सब चीजों पर स्पष्ट हो गया, नीतीश कुमार आपको याद होगा दिल्ली में थे उस वक्त, आंख दिखाने के बहाने गए थे, आंख तो दिखा नहीं पाए बेचारे, भाजपा को आंख दिखाने दिखा नहीं पाए, और भाजपा ने उल्टा आंख दिखा दिया। तो ये स्पष्ट हो गया कि अब आरसीपी सिंह दूसरी पार्टी में मिल चुके हैं। अब आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के हाथ से बाहर निकल चुके हैं। नीतीश कुमार ने इन्हें इसको समझते हुए ओवर करेक्शन किया। एक होता है करेक्शन, एक ओवर करेक्शन। ओवर करेक्शन करते हुए उन्होंने रातों रात नाराज चल रहे ललन सिंह को उठाया और अध्यक्ष बना दिया। ललन सिंह को जब अध्यक्ष की कुर्सी मिली तो उन्होंने पावर प्रैक्टिस की। वो उतरे, पटना की सड़कों पर स्वागत कराया, हाथी घोड़ा, मुंगेर से लेकर पटना तक जो गाजा बाजा और गाड़ियों का हुजूम था, वो अलग कहानी बता रहा था। वो बता रहा था कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह और भाजपा दोनों को एक मैसेज भेजा जा रहा है कि देखिए, समझिए, आपने जो किया है हमारे साथ, हम उसे समझ रहे हैं, और आप देख लीजिए कि हमने क्या किया उसके बदले। तय था कि आरसीपी सिंह का कद वहां से घट जाना है। आरसीपी सिंह बिहार आए मंत्री बनने के बाद, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि अपना स्वागत वैसा ही कराएं, लेकिन हमें पता है कि किसका स्वागत जब ज़्यादा बेहतर हो पाया। एक बात जरूर हो गई उस घटना के दौरान, जो एक कहा जा सकता था कि एक सिक्के के 2 पहलू थे, आरसीपी और ललन,
उनमें दरार बहुत बड़ी हो गई जी और इतना दरार हो गया कि दोनों के बीच अदावत आज के डेट में फेमस है। जी जी यहाँ तक कि आरसीपी सिंह के लोगों को चुन चुन के संगठन से अलग कर रहे हैं ललन सिंह, और छटाई करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब केवल प्रदेश अध्यक्ष ही बच गए हैं। जी और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब आरसीपी सिंह गुट के नहीं होके वो ललन सिंह गुट के में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा तो सब जानते हैं अच्छे से। तो इस बीच क्या हुआ, इस बीच इस अदावत से नीतीश कुमार से दूर होते गए आरसीपी सिंह, और अब जुलाई में उनका कार्यकाल हो रहा है समाप्त। एक बात आप जान लीजिए, इससे पहले एक ऐसी घटना हुई जिसपे कहीं ना कहीं भाजपा से रिश्ता सुधारने के लिए नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में जिम्मेवारी दे दी थी आरसीपी सिंह कि वो भाजपा के साथ सामंजस्य बिठाने का जिम्मेवारी संभालेंगे जी सीटों का। लेकिन जब आरसीपी सिंह ने भाजपा पर दबाव बनाने से इनकार कर दिया, भाजपा के पास सरेंडर करने लगे, तो उन्होंने इसकी जिम्मेवारी केसी त्यागी को दे दी। और केसी त्यागी की जब से आए तब से देखिए रिश्ता ऐसे हो गया है भाजपा और उनके बीच। एकदम समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा। यहाँ तक कि ऑफर दिया गया था आइए चुनिए, लेकिन अब तक जदयू ने कोई फैसला नहीं किया है और यह हो सकता है कि अंतिम समय में कोई बड़ा फैसला जदयू सडनली कर ले। यानी यहां से आरसीपी सिंह को काट दिया नीतीश कुमार ने। और अब जुलाई में जब दोबारा राज्यसभा भेजने की बात हो रही है तो किस्मत देखिए कि किंग महेंद्र की सीट खाली हो गई। यानी अगर नीतीश कुमार चाहें तो स्मार्टली 2 साल के लिए, जैसे भाजपा ने बनाया मुकेश सहनी को, वैसे ही 2 साल के लिए, यानी 21 के बाद 22 और 23, 24 से पहले खत्म हो जाएगा कार्यकाल। बहुत स्मार्टली किंग महेंद्र वाली सीट पर इनको राज्यसभा भेज सकते हैं। तो सीट तो खाली हो रही है इनकी भी, इनके सीट पर भी किसी को भेजना होगा। तो यहाँ के लिए बताया जा रहा है कि किसी और का नाम नीतीश कुमार ने तय कर लिया। जी एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि एमएलसी और राज्यसभा की जब बातें आती हैं तो लगातार यही देखा जाता है कि जातीय समीकरण, जिस जाति की सीट खाली हुई उसी जाति को भरना। कोई किंग महेंद्र वाला सीट उन्हीं की जाति की नहीं भरी जाएगी। देखिए मैं बता दूं आपको स्पष्ट, केसी त्यागी का नाम चल रहा है, मतलब रिप्लेस है उनके, रिप्लेसमेंट केसी त्यागी का नाम चल रहा है। मैं यही समझाना चाहता कि नीतीश कुमार ज्यादा से ज्यादा, अगर देखिए दोबारा तो राज्यसभा भेजने का कोई मतलब ही नहीं बनता आरसीपी सिंह को जी, और 6 महीने वो रह सकते हैं मंत्री बिना राज्यसभा गए हुए भी। दिसंबर तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, तब तक उत्तर प्रदेश चुनाव खत्म हो चुका होगा, तब तक नीतीश विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी लड़ाई लड़ चुके होंगे और तब तक जातिगत जनगणना भी शायद हो ही जाएगा। यानी बात समझिए, नीतीश कुमार उस स्थिति में होंगे कि वो एनालाइज कर सकें कि क्या वो राज्यसभा आरसीपी को भेजना चाहते हैं, क्या वो भाजपा के साथ रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं। आरसीपी को राज्यसभा भेजने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि भाजपा से रिश्ते अच्छे रखना जी, उस कड़ी को नहीं तोड़ना, उस ब्रिज को नहीं तोड़ना। लेकिन हम आप जानते हैं कि इस ब्रिज को नीतीश कुमार ध्वस्त कर चुके हैं जी। जन्मदिन के दिन ही जिस तरीके से आरसीपी सिंह के विश नहीं किया गया पार्टी की तरफ से, पार्टी फोरम की तरफ से, यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने तो हमारे खबर के बाद विश करना शुरू किया जी। ये साबित करता है कि आरसीपी सिंह इस पार्टी से अब गॉन केस हो चुके हैं। और ऐसी स्थिति में जो नाम चल रहा है ये स्पष्ट है कि या तो किंग महेंद्र की जगह पर भेजे जाएंगे, चांसेस है, लेकिन वहां भी खबर यही आ रही है कि केसी त्यागी को प्राथमिकता पहले मिलेगी। यानी अपनी सीट तो जाएगी ही राज्यसभा वाली, जो किंग महेंद्र वाली सीट है वहां भी केसी त्यागी का नाम पहले चल रहा है। तो सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा, नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्या वो भाजपा से रिश्ते रखेंगे, तोड़ लेंगे। इन सब का शो डाउन उसी वक्त होगा जब आरसीपी सिंह के फैसले की घड़ी आएगी जी। तो कहीं ना कहीं लगातार अब एनडीए के भविष्य पर फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन जैसा सर ने बताया कि आरसीपी सिंह को रिप्लेस किया गया, ललन सिंह को लाया गया, ये तमाम बातें, इसको ऐसे समझिए आप कि कोई बड़ा ऑडिट होने वाला हो और बड़ा सा रजिस्टर में कोई पेज है उस पे ज्यादा कलम चल गई हो, यानी भाजपा की कलम ज्यादा चल गई थी उन पे, तो कलम ज्यादा चल गई हो तो नीतीश कुमार ने उस पेज को फाड़ कर निकाल दिया और उसमें दूसरा पेज उसी स्थान पर घुसा दिया और ऑडिट में फाइल सही हो गई, यानी दूसरा पेज ललन सिंह आ गए। अब बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर में जब पेज हटाया जाएगा तो कहीं ना कहीं दरार दिखाई देती है कि ये बाहर से पेज चिपकाया गया है। देखिए केसी त्यागी का तो राज्यसभा जाना तय है, आरसीपी सिंह पे तलवार लटक गई है जी। देखिए केसी त्यागी आरसीपी सिंह एग्जैक्टली सेम व्यक्ति है नीतीश की नजर में जी, लेकिन दोनों में अंतर जानते क्या है? आपने जब भी आरसीपी सिंह का नाम सुना होगा कि आरसीपी आरएसएस माइंडेड है, और केसी त्यागी के बारे में जब भी आपने नाम सुना होगा आप हमेशा जानते हैं कि उनके साथ एक सेकुलर फैक्टर यूज होता है। किसान आंदोलन हो, सीए एनआरसी हो, सब पर उनका स्टैंड पॉपुलर कंसेंसस की तरफ रहा है जी जी।
तो कहीं ना कहीं अब जदयू के बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर में हमने जो बातें बताई वही सारी बातें हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जदयू के अंदर की अदावत कहीं ना कहीं अब एनडीए के भविष्य का फैसला जरूर करेगी, और आने वाले दिनों में जो सीट खाली हो रहे हैं उसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं, दबाव है। इन सभी के बावजूद नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, और इस तरह के फैसला लेने में वो जाने जाते हैं। क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रातों रात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।